तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को जानकारी देना चाह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट बिहार पुलिस 19,838 की तैयारी कर रहे हैं और जिनका कम नंबर आ रहा है, मान लीजिए कि 45-50 नंबर आ रहा है, वो ऐसा ना समझे कि हमारा रिजल्ट नहीं होगा। ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। वो तो निर्भर करता है कि आप जौन सा आपका शिफ्ट पड़ रहा है, किस तारीख को एग्ज़ाम पड़ रहा है और क्वेश्चन कैसा है, उसका लेवल कैसा है, इजी है, हार्ड है, मॉडरेट है, या इजी मॉडरेट है, इजी हार्ड है, हार्ड मॉडरेट है। इस तरह से निर्भर करता है कि आपका क्वेश्चन का पैटर्न और क्वेश्चन का लेवल कैसा है। तो किन्हीं का भी अगर मान लीजिए अब सर का ही आप बता रहे हैं कि रोशन सर का, अब उनका सेट कैसा है, इस पे निर्भर करता है कि उसमें नंबर कितना आएगा। और ऐसा ऐसा क्वेश्चन सेट किया जाता है कि जैसे लगेगा कि आपको कि क्वेश्चन आद होने वाला कम और तर्क वितर्क वाला ज़्यादा क्वेश्चन है। इससे कम क्वेश्चन सही हो पाता है और ज़्यादा निगेटिव हो जाता है। आप रोशन सर का भी सेट लगाते होंगे, उनमें लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा जो समझने वाला क्वेश्चन है। आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स भी पढ़ेंगे ना, और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे ना, तो लगेगा कि कौन सा सही होगा। इस पे निर्भर करता है। आप सोच सोच के बहुत सारा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे कि इसका क्वेश्चन ये सही याद नहीं है, पर इसका क्वेश्चन यही सही होना चाहिए, ये 100% आप कह सकते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। तो यही सब निर्भर करता है। किन्हीं सरकार रहता है कि छोटा छोटा क्वेश्चन रहेगा, उसमें इजी भी रहेगा और थोड़ा हार्ड भी डाला रहता है, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा नंबर आता है, क्योंकि इजी क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाते हैं, तो उसमें ज़्यादा नंबर उठ जाता है। और आपका किन्हीं किन्हीं सर का क्वेश्चन हार्ड रहता है। हार्ड यानी कि हिस्ट्री भी अच्छा खासा क्वेश्चन डाला रहेगा, एनसीईआरटी प्योर एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा, प्योर एससीईआरटी का क्वेश्चन रहेगा, जो आप अगर नहीं पढ़े होंगे, नहीं देखे होंगे, तो हो सकता है आप अगर तर्क वितर्क से मारे तो गलती भी चल जाए। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है। और एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चन आएगा? एग्ज़ाम में इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन आता है और 10% हार्ड क्वेश्चन आएगा, जिसको आप बनाए ना बनाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका रिजल्ट हो जाएगा। हम यकीनन बता रहे, आप इजी क्वेश्चन को ही 100% सही कर देना तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। मॉडरेट का तो बात ही अलग है। इजी क्वेश्चन ही रहेगा। इजी क्वेश्चन आपका लगभग 45 से 50 इजी क्वेश्चन रहेगा। आप कर सकते हैं उतना। अगर उतना कर लेते हैं तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोक पाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इसीलिए कोई भी स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहे हैं, एकदम न डिमोटिवेट हो कि हमारा 45 आ रहा है सर, रोशन सर का सेट मार रहे हैं तो 45-50 आ रहा है, रुकमनी का मार रहे हैं तो 60-65 आ रहा है, एस के झा का मार रहे हैं तो उसमें भी कम। एस के झा का क्वेश्चन रहता है, उसमें साइंस बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन रहता है, लेवल ऐसा रहता है एकदम प्योर एनसीईआरटी रहता है, रटा रटाया क्वेश्चन नहीं रहता है। प्रत्येक क्वेश्चन देखिएगा कि लगेगा कि कोई नया क्वेश्चन इसमें है, अभी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। अब सोच के मारिएगा, उतना पढ़े होंगे ना, तब सोच के सही कर पाइएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो और भी हैं बहुत सारे ऐसा है। स्टडी मूड, इन इनका स्टडी मूड सर का जो है ना, और जीके जीएस मस्ती का, इनका प्रीवियस ईयर है ना क्वेश्चन छोटा छोटा इजी मॉडरेट बहुत ज़्यादा रहता है, तो उनमें थोड़ा ज़्यादा भी आने का चांस रहता है। और जैसे आप बोल रहे हैं कि रोशन सर, यस के झा, इस सब में ना बहुत एकदम प्योर एनसीईआरटी क्वेश्चन ही भर देते हैं और हार्ड हार्ड। आपका हिस्ट्री भी रहेगा तो जैसा लगेगा ना कि 4 ऑप्शन पढ़िएगा ना, तो ऑप्शन ही बहुत लंबा लगेगा, कैसे सही करें, बीपीएससी की तरह लगेगा क्वेश्चन। तो बीपीएससी की तरह एकदम प्योर क्वेश्चन लगेगा, लगेगा कि नहीं, अब दरोगा मेंस जैसा क्वेश्चन लगेगा, पीटी जैसा भी नहीं। सही करते करते हालत ख़राब हो जाता है, ऐसा लगेगा। क्वेश्चन मारिएगा, सेट मारिएगा तो डिमोटिवेटे होके आइएगा, मगर ऐसा कोई बात नहीं है। जो जो सर क्वेश्चन दे रहे हैं, अगर उसको आप सही कर रहे हैं तो सोचिएगा 10, अगर आप 10-20% गलती करके बाकी सब सही कर रहे हैं ना, तो सोचिए कि आप बहुत टैलेंटेड हैं। अगर 55, 58, 60 भी आ रहा है ना उन सब में, तो बहुत है, अधिक है, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल निर्भर करता है। अगर आप बीपीएससी का क्वेश्चन आप अगर 60% सही कर दे रहे हैं, तो आप में कुछ बात है ना। ऐसा होता है, ऐसा ऐसा होता है। ऐसा नहीं, हिस्ट्री में भी तो बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, जिस जो बहुत आसानी से हो जाता है।
मगर कुछ ऐसा क्वेश्चन भी रहता है कि तर्क वितर्क करना पड़ जाता है उस क्वेश्चन को, तब जाके कहीं सही होता है, नहीं तो निगेटिव भी हो जाता है। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन, साइंस का भी क्वेश्चन, साइंस में भी क्वेश्चन ऐसा रहेगा कि छोटा छोटा क्वेश्चन या मॉडरेट क्वेश्चन। मॉडरेट क्वेश्चन जैसे ना, आप पढ़िएगा, पढ़ के डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते, डायरेक्ट आंसर दे ही नहीं सकते। आपका थ्योरी याद होगा, समझ के आप करिएगा कि इसका आंसर ये नहीं होगा, है ना, इसका आंसर सी नहीं होगा, यही होना चाहिए, इसका आंसर यानी बी होगा तो बी ही सही होना चाहिए। इस तरह का मॉडरेट क्वेश्चन रहता है। उसमें 10% 20% चांस रहता है कि माइंड कैच नहीं कर पाया या नहीं सोच पाया तो गलती हो जाता है। ऐसा होता है मॉडरेट क्वेश्चन कि आप देखिएगा ना, आप बैठिएगा जब एग्ज़ाम हॉल में, तो साइंस में भी बायोलॉजी का क्वेश्चन रहेगा। सबसे अच्छा खासा एकदम मॉडरेट मॉडरेट टाइप का एकदम बायोलॉजी का क्वेश्चन मिलेगा, रटा रटाया नहीं मिलेगा। एकदम पढ़े होंगे एनसीईआरटी या एनसीईआरटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे होंगे तो देखिएगा, एकदम बहुत एकदम बेहतरीन क्वेश्चन भी रहता है, जिसको आप अगर सही करेंगे ना तो अपने आप में एक मोटिवेशन मिलेगा। तो ऐसा नहीं सोचिए कि जिनका 45-50 आ रहा है उनका नहीं होगा। निर्भर ये करता है कि वो कैसा सेट लगा रहे हैं, किस तरीक़ा से। अब उनका क्वेश्चन का लेवल कैसा है। और हल्का हल्का क्वेश्चन रहेगा, 70 लगा के क्या फ़ायदा है जब एग्ज़ाम में हल्का क्वेश्चन ही नहीं रहेगा। एग्ज़ाम का पैटर्न ही अलग है। जिस पैटर्न पे आप एग्ज़ाम पे पूछा जाएगा, एनसीईआरटी को लेवल रहेगा, प्योर एनसीईआरटी लेवल रहेगा। शुरू से ही बोल रहे हैं एनसीईआरटी, यहाँ तक हिंदी भी प्योर एनसीईआरटी 9th-10th का पूछेगा। देखिएगा, हम प्लेलिस्ट बनाए हैं, आप देखिएगा हिंदी का, एकदम हूबहू क्वेश्चन पूछा था, अब हूबहू क्वेश्चन पूछेगा भी। पहले ही हम बता चुके हैं, हिंदी हिंदी में आपका 10 में 10 आना चाहिए, समझ में आना चाहिए भाई कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, आसानी से एग्ज़ाम निकल जाए। 10 में 10 हिंदी था, हिंदी एकदम 10 में 10 होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए तो होना चाहिए। 3 गद्यांश है, पढ़ के सही से लगाइए। एक लेखक है, उसे हिंदी का पीडीएफ डाला हुआ, पीडीएफ में आप खोज खोज के लेखक को याद कीजिए। अब हाथ पकड़ के तो कोई नहीं न कह सकता है, जितना सब कोई मेहनत करता है आप याद कीजिए। देखिए, एक एक लेखक को निकाल निकाल के उसका लेखक का नाम लिखिए, ऐसा ही एक नंबर थोड़ी ना उठेगा। नाम लिखिए। हिंदी का जितना भी चैप्टर है, 17-18 व्याकरण है, व्याकरण का एक एक को पढ़े होंगे ना हिंदी, उसका देखिए, हूबहू क्वेश्चन में आएगा। जैसे हमारे में पूछा था कि प्राण एक वचन है, बहुवचन है ना, ऐसे ही। कोई कोई पूछेगा ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो यहाँ पर बहुत गौर से एकदम सेम टू सेम मिल रहा था। अब प्रत्यय अव्यय मुहावरा सेम टू सेम मिला था हमारा, तो उतना याद किए थे, उतना हम मेहनत किए थे, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस देखने को मिला एग्ज़ाम हॉल में। और साइंस भी देखिएगा, 9th-10th का जो हम पीडीएफ दिए हैं और डाले हैं इस पे प्ले लिस्ट में, देखिएगा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आप लोग यकीन नहीं कीजिएगा, आप जो एग्ज़ाम में पूछना चाहिए, जो एकदम मिस्टेक से गलती हो जाता, वैसा वैसा क्वेश्चन है। नहीं तो आप लगा के देखिएगा, पढ़ के खुद देखिएगा, और फिर देखिएगा कितना सही कितना गलती होता है। उसी तरह हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिंदी सामान्य ज्ञान से भी 5-6 क्वेश्चन पूछता है, उसे भी पढ़िए। अगर आपका स्ट्रेटजी एकदम सही साफ सुथरा समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या पूछेगा, क्या पढ़ रहे हैं, आराम से निकल जाएगा। 45-50 भी आ रहा है, कोई किन्हीं का सेट में कितना नंबर आता है कोई मानने नहीं करता, एक पैसा मानने नहीं करता कि किनका सेट में क्या कितना नंबर आ रहा है। यह एक एवरेज है कि हाँ बस लगभग इनका ऐसा सेट है, हार्ड सेट है तो इतना आ रहा है, इजी सेट तो इतना आ रहा है। अब वहाँ कैसा सेट मिलेगा। अगर आपका जाना जाना क्वेश्चन मिल गया तो अधिक नंबर आ जाएगा, अगर बहुत हार्ड क्वेश्चन रहा तो कम नंबर आएगा। तो नॉर्मलाइज का भी सिस्टम है, नॉर्मलाइज कैसे होगा। अब नॉर्मलाइज ही ना करे तो बात अलग है, सिस्टम तो नोटिफिकेशन में तो डाला गया है और करना चाहिए, और सीएसबीसी इसका ब्यौरा तो कुछ देता नहीं है, तो उम्मीद है कानूनतः करता ही होगा। तो यही सब हम आप लोग को जानकारी दे रहे हैं कि इस सेट पे निर्भर ना रहिए। आपका को आप जो है बेहतरीन ढंग से पढ़े हैं और पढ़ रहे हैं, आप एकदम
मोटिवेशन के साथ एग्ज़ाम दीजिए, आपका 100% होगा। 100% निर्भर करता है कि आपका एग्ज़ाम कैसा जाता है। ऐसा नहीं कि प्रत्येक दिन सेट लगा रहे तो 35 आ रहा, 45 आ रहा, 50 आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। और जिसका एग्ज़ाम सही चल गया उसका रिजल्ट हो जाएगा। कितना हूँ जानता है उसका अगर एग्ज़ाम गलत चल गया उसका रिजल्ट नहीं होगा। बात साफ सुथरा है। हम 70-80 पहले भी हम क्या ग्रुप डी का ही देते थे, एग्ज़ाम देते थे तो सेट मारते थे तो 75-80 75-80 आता था, पर एग्ज़ाम में ये नहीं कर रहा था। पता चला 10-20 को गलती काट छाट के 50-55 में आ रहा था, तो हर बार रिजल्ट नहीं हो रहा था। तो यहाँ से क्या फ़र्क पड़ता है? अपने आप को सुधार लिए और एक दिन भी सेट नहीं लगाए, अपने आप को सुधार लिए एक दिन भी सेट नहीं लगाए, एग्ज़ाम दिए निकल गया, पैटर्न सब कुछ पता था कि कहाँ हम गलती कर रहे हैं, बस हो गया। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ये सब ना एग्ज़ाम निकालना भी एक तजुर्बा है। अब अभी आप लोग को पता नहीं चलेगा, कोई कोई जिनका रिजल्ट हुआ होगा, चाहे जो जिनको साफ साफ नज़र आ रहा होगा उनको पता चलता है कि एग्ज़ाम निकालना भी एक न कला है। नहीं तो बहुत सारे लोग पढ़ने वाले भटक रहे हैं, अगर होना रहता तो उनका भी हो जाता। इसलिए हम बोल रहे हैं कि बिहार पुलिस अगर हल्का था तो ठीक बात है ना। हम एएलपी का भी दिए, है ना, एएलपी का दिए, 76-77 नंबर आया है ना। तो वहाँ से हम समझ गए कि क्या तरीका है। अगर सिर्फ हम ग्रुप डी भरते और अगर हम सिर्फ बिहार पुलिस का होता तो हम उदाहरण नहीं देते, मान लेते हैं ये गलती से हो गया, मगर ये जो एएलपी का उतना नंबर लाना गलत नहीं है और गलती से नहीं हो सकता। यही लिए हम बता रहे हैं, इसीलिए हम आप लोग को बता रहे हैं कि यह भी एक कला है। कम पढ़ के भी आदमी अधिक स्कोर निकाल लेता है जब उसको सब पता रहता है। तो आप भी सही स्ट्रेटजी अपनाइए, सेट तेट पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए और अधिक से अधिक क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन सही करने क्वेश्चन अटेम्प्ट यानी यूट्यूब पे आप ज़्यादा क्वेश्चन देखिए, क्योंकि कम टाइम बचा हुआ तो ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और जितना क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे आप उतना आपका कन्फ्यूजन दूर होगा। कन्फ्यूजन दूर होता है, कन्फ्यूजन आपको लगता होगा कि आप कभी कभी तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हो गया, ज़्यादा नहीं होता, कन्फ्यूजन दूर होता है। जो आप नहीं जानते तो उसको आप सही कीजिएगा। अब गलती हो रहा है तो कहिएगा कि और देख रहे तो और गलती होते जा रहा है, गलती नहीं सुधर रहा है वो। ऐसा कोई बात नहीं, निगेटिविटी मत समझिए। हो सकता है वही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और आप सही कर जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है। तो अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाए, यूट्यूब पर बहुत सारे हैं, नाम भी बताए हैं, एसके झा सर, गौरव सर, कौटिल्या, रोशन सर, बहुत सारे जिनका भी है क्वेश्चन, जिनका भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं आप, है ना, उनका कीजिए। एमडी क्लासेस और आपका क्या हो गया टीचिंग परीक्षा सर हैं, ये साइंस आर्ट्स जो भी पढ़ना जितना पढ़ना पढ़ते रहिए, क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहिए, जब तक है जान जीत लगाते रहिए। इतना उम्मीद रखिए कि जब हम सही और स्वस्थ और मोटिवेशन के साथ जब एग्ज़ाम में बैठेंगे तो हमको कोई नहीं हटा सकता एग्ज़ाम को निकालने से, और आसानी से हो जाएगा। ज़्यादा ओल झोल नहीं है मेरे दोस्त, 55-60 नंबर लाइए, एकदम निश्चित से दौड़िए, मोटिवेशन से दौड़िए, क्योंकि इस बार दौड़ में भी थोड़ा कंपटीशन रहेगा। क्योंकि इस बार दौड़ जो है टाइमिंग पे निर्भर करता है, टाइम ज़्यादा मिलने पे दौड़ का पीटी का कटअप बढ़ेगा ही बढ़ेगा। क्योंकि आप एग्ज़ाम दे के बैठिएगा नहीं, दौड़ने जाइएगा ही जाइए। होगा नहीं होगा वो भविष्य की बात है, पर दौड़ने जाइएगा ये फिक्स है। नहीं दौड़ने जाइएगा तो हो जाएगा भी तो नहीं होगा, साफ साफ बात है। क्योंकि जो 4 महीना 3 महीना पहले से दौड़ रहा है उसको हम थोड़ू ना इतना कम टाइम में दौड़ को सही कर पाइएगा। अगर कर पाइएगा तो पैर टूट जाएगा, पैर फ्रैक्चर हो जाएगा, सीन पेन बहुत दर्द होगा। और धीरे धीरे दौड़िएगा, सीन पेन नहीं होगा तो फिर दौड़े नहीं होगा। ऐसा ऐसा सिस्टम परेशानी होते रहता है। तो ठीक है, जिनका भी कम आ रहा तो ज़्यादा डिमोटिवेट नहीं होइए, एग्ज़ाम दीजिए अच्छे तरीके से। वो शिफ्ट पे निर्भर करता है कि कैसा क्वेश्चन आ रहा है और आप कितना जान रहे हैं और कितना सही कर रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और एक बात कहना चाह रहे हैं कि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दे।
कुछ जाता नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।